कि उदयनिधि स्टालिन का जो बयान है उस पर मैं बात कर रहा हूं भाई, उससे मैं सहमत हूँ उनसे। सहमत है उदयनिधि स्टालिन के हाँ, वर्तमान समय में जो सनातनी धर्म के ठेकेदार हैं, हाँ, जिस तरीके से अभी कह तो रहा है, वो एक तो बाबा है, अभी एक हिंदू बोला है। ऐसे तमाम हिंदू हैं जो 85 और 15 की भी बात करते हैं, वही हिंदू डिवाइडेड हैं, वही सनातनी डिवाइडेड हैं। उस पर कौन काम कर रहा है? उनको क्यों इतना पीड़ित कर दिया गया है कि वो अपने ही धर्म को मानने से इनकार कर रहे हैं? आखिर ये महत्वपूर्ण सवाल है कि हम चले कपार प्रोवल कर लें। इस पर मैं तमिलनाडु पुलिस से एकदम साफ साफ निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे नरभक्षी जो साधु संत के भेष में बैठे हुए हैं, इनके ऊपर तत्काल एक कड़ी मुकदमे दर्ज हों और इनको गिरफ्तार करके पहले ले जाएं अंदर। ये जो धर्म के नाम पर जो फतवा और जो धमकी जारी कर रहे हैं, 10 करोड़ रुपया दे देंगे वो, तो उनके पास 10 करोड़ रुपया आया कहाँ? साधु संत थे। अब ईडी सीबीआई उनके ऊपर पहले लगे। बजरंग दल वालों के गुंडागर्दी, आरएसएस के दंगा और भाजपा का ईवीएम लूट का यह देन है कि अब मिनिस्टर खुल के बोलने लगा कि सनातन धर्म कोरोना है, मलेरिया है, डेंगू है, इसका विरोध नहीं, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है और वाराणसी में आज हम जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो सनातन धर्म है वो कोरोना, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी है जिस पर पूरे देश भर में घमासान मचा हुआ है। सनातन धर्म पर ये बहुत बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी से लगा है। तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं आरोप लगा रहे हैं कि ये सनातन धर्म पर हमला है, जिस पर आज चर्चा करने के लिए हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं और हमारे साथ हैं भारत के प्रख्यात सोशल एक्टिविस्ट और अपना दल कमेरावादी के इस पूर्वांचल के कद्दावर नेता बनारस वाले मिश्रा जी, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप। बहुत बहुत धन्यवाद। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर पूरी तरह से हमला कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो सनातन धर्म है वो कोरोना, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी है, जिस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भारत के राजनेताओं से एक निवेदन है कि ये समानतावादी हमारा देश है और अंबेडकर जी का जो सपनों का संविधान है, अंबेडकर जी के जो मेहनत का संविधान, उसमें सभी जातियों और सभी धर्मों को समान भाव से और सबको सम्मान देने का कार्य किया गया है। इसीलिए अनेक विविधता में एकता हमारे भारत का महान लोकतंत्र कहा जाता है। तो कोई भी नेता हो, कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस देश में एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए और सबकी एक मर्यादा है, सबका एक सम्मान है, उसका रक्षा करना चाहिए। ये तो वही हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपना ककहरा जय श्री राम कह करके खून बहाने का जो प्रैक्टिस अपनाया है, हिंदू धर्म को महान बताने का, तो खून का बदला खून से लेने का काम किया स्टालिन जी ने। महत्वपूर्ण बात यह है रजनीश जी, इस पर तर्क और मनन करने की ज़रूरत है कि एक हिंदू हो करके और मुख्यमंत्री का बेटा हो करके, वो सनातन धर्म से पढ़ा लिखा लड़का हो करके सनातन धर्म से इतनी चीड़ क्यों? आखिर सनातन धर्म और हिंदू धर्म के मध्यांतर कौन सी ऐसी एक्टिविटी थी इन धर्म के ठेकेदारों का, जिससे दलित और शोषित और वंचित वर्ग के लोग आज सनातन और हिंदू धर्म को अपना मानने से इनकार कर दे रहे हैं? ये गंदगी कहीं ना कहीं से तो उठी होगी। स्टालिन जी, हमको लो जहाँ तक मालूम है कि वो एससी कैटेगरी से निकल करके आते हैं, हिंदू हैं और हिंदुओं का, अच्छा ये तो बहुत बड़ी चुनौती हिंदूवादी सरकारों के ऊपर भी है। और अगर बहुत बड़ा सनातन के धर्म रक्षक हैं तो गिरफ्तार करा लें उदयनिधि स्टालिन को। नरेंद्र मोदी, अमित शाह कहते हैं हिंदुत्व के नाम पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। नहीं तो यहाँ तो साफ तौर पे आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये जो इंडिया अलायंस है वो सनातन धर्म का जो है विरोध करती है, वो खत्म करना चाहती सनातन धर्म। भाई देखिए, सनातन धर्म को कौन कहाँ खत्म कर पाएगा? CNRC लेकर के
3-4 साल से जो है दौल रहे नरेंद्र अमित शाह, मुंह पे फेफिया आ गया। और एक भी मुसलमान तो छोड़िए, एक मुसलमान के घर का चूटी नहीं पाकिस्तान जा पाया। किसी धर्म को इस देश से ख़त्म नहीं किया जा सकता, किसी जाति को इस देश में ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो ये बात छोड़िए, ये नरेंद्र, अच्छा ये जो आक्रोश उठ रहा है, ये इसके सीधे सीधे जिम्मेदार ये भाजपाई लोग हैं। भाजपा के लोगों ने जिस तरीके से खून का सौदागिरी किया, लाशों का अंबार लगाया धर्म के नाम पर, स्टालिन का बेटा क्यों नहीं कहेगा सनातन धर्म को अराब खराब। वही एमपी में प्रवेश शुक्ला किसी आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर रहा है, उसको देखने के बाद कोई भी हिंदूवादी या कोई भी सनातनी रहेगा वो क्या सोचेगा रजनीश जी। देखिए यहाँ विवाद प्रतिवाद इस सब्जेक्ट में करने लायक नहीं। प्रवेश शुक्ला सनातन धर्म थोड़े हो सकता है, सनातन धर्म अलग है, प्रवेश शुक्ला की उसकी व्यक्तिगत मानसिकता है। देखिए सनातन के अंतर्गत ही वर्ण बना, जातियां का निर्धारण किया गया और सबको सम्मान न देने की बात है। सनातन, अगर आप सनातनी हैं तो अभी भी जर्नल कास्ट के लोग गांव गिराव में जाइए तो कुर्सी बैठते हैं, दलित जाति के लोग जो है, ओबीसी जाति के लोग जमीन पर बैठाए जाते हैं। यह असमानता जो है 80 साल बाद 75 साल बाद भी आज़ादी के आपके इस देश के अंदर है। जाइए राजस्थान के तरफ, जाइए मध्य प्रदेश के तरफ, जाइए जो है वहाँ बिहार और इधर चंपारण के तरफ, यूपी में जाइए, देखिए, देख ही रहे हैं। इस तरीके का जो भावावेश है, इस तरीके का जो उबाल है, वो सनातन धर्म से अब हिंदुओं को तोड़ रहा है। ये भाजपाइयों की वजह से इतनी गंदगी फैला दिया है। और नहीं, ये बात मैं कह रहा हूँ कि उदयनिधि स्टालिन का जो बयान है उस पर मैं बात कर रहा हूँ भाई, उससे मैं सहमत हूँ। सहमत है उदयनिधि स्टालिन के? हाँ, वर्तमान समय में जो सनातनी धर्म के ठेकेदार हैं, हाँ, जिस तरीके से अभी कह तो रहा है, वो एक तो बाबा है अयोध्या का, मैं भी उस पे आ रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं पूछ रहा हूँ कि स्टालिन के बयान पर आप सहमत हैं? भाई अब क्या करेंगे, जो आप हमको अपमानित किए रहेंगे, किसी बात से वो अपमानित होंगे इस धर्म के ठेकेदारों से। तो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति कोविंद जी मंदिर नहीं जा पाए, यही भाजपाइयों के सरकार शासनकाल पर मंदिर नहीं जा पाए, और मंदिर गए प्रोटोकॉल से तो मंदिर धुलवाया गया। राष्ट्रपति की हैसियत है देश के अंदर, आप कहाँ बात कर रहे हैं? क्यों नहीं, कोई आदमी को अगर दर्द होगा किसी चीज से, आप हमको गाली देंगे, हम आपसे अपना आक्रोश और विद्रोह नहीं खत्म नहीं दर्द कराएंगे। मैं ब्राह्मण होकर के ये नाऊ हैं, हम इनको आपके इनके जाति के नाम पर इनका हम तिरस्कार कर दें, वो यादव हैं, आप कोई भी जाति हो। मिश्रा जी, जब मैं ये बात कहता हूँ तो भड़क जाते हैं। आप एक ब्राह्मण हैं, ठीक ना, ललाट पर पूरी तरह से चंदन है, टीका, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। सनातन धर्म पर बहुत बड़ा प्रहार है, लोग कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही कि जो इंडिया अलायंस है वो पूरी तरह से सनातन को ख़त्म करना चाहती है, और इसकी शुरुआत है उदयनिधि स्टालिन ने इस तरह की बात कही है। बड़े बड़े जो नेता हैं, राहुल गांधी हैं, आरजेडी, जेडीयू, तमाम समाजवादी पार्टी, मत्था टेकने वाले लोग, बड़े बड़े नेताओं का कोई बयान नहीं आया, सबका मुँह सिला हुआ है। देखिए एक बात बताइए, सनातन पर कब नहीं हमला था? इतिहास पढ़े हैं देश का? हमेशा से सनातन के ऊपर हमला रहा। कौन कर रहा है हमला? अरे सनातन पर जब इतिहास आप उठा के देखेंगे तो सब लोग इसके विरोधी, जैसे भाई जो आक्रांता थे, अंग्रेज थे, ये सब सनातनीय हमला था ना। अब वहीं 70 साल 75 साल आपको आज़ाद हुआ, धीरे धीरे देश की स्थितियां बढ़ती चली गई। थोड़ी तो हम लोग आए, मंडल का मंडल आया, सभी जातियों को धीरे धीरे मिलने लगा, तब से तक ही आ गए 14 में। अभी 14 में आए तो हिंदू धर्म चिल्लाने लगे। हिंदू धर्म के ठेकेदार जो है, मठ मंदिर में बैठे हुए लोग जो है, जिस तरीके से बलात्कार का आरोप है बाबाओं के ऊपर, जिस तरीके से जो है कि दंगा भड़काने का आरोप है, अब आप क्या कहेंगे? नरसिंहा दास कोई आचार्य है? इस बयान को भी मानते हैं ना कि धर्म पर हमला है? धर्म पर हमला नहीं है, धर्म से जो उठता हुआ आक्रोश है उस पर ध्यान दीजिए। अभी एक हिंदू बोला है, ऐसे तमाम हिंदू हैं जो 85 और 15 की भी बात करते हैं, वही हिंदू डिवाइडेड हैं, वही सनातनी डिवाइडेड हैं। उस पर कौन काम कर रहा है? उनको क्यों इतना पीड़ित कर दिया गया है कि वो अपने ही धर्म को मानने से इनकार कर रहे हैं? आखिर ये महत्वपूर्ण सवाल है कि हम चले कपार प्रोवल कर लें सनातन। देखिए बात समझिए, तो हमारी आज़ादी है, हमारी व्यक्तिगत आज़ादी के हम मानेंगे नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं माने तो हम हमारे आस्था के साथ आप खेलेंगे। क्या करें? स्टालिन का सर कटवा दें?
गोली मरवा दें, क्या करें? जब कोई व्यक्ति यहाँ चर्च नहीं वो क्रिश्चियन नहीं है, वो आपके सनातन को मान रहा है। जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज जी ने मुस्लिम कहा नहीं, मुस्लिम है तो क्या वो आपके सनातनी को मानता है? बौद्धिज्म जो है क्या वो आपको हिंदू समाज और सनातनी धर्म को मानता है? लेकिन देश में है ना। स्टालिन के ही बात पर इतना ज़्यादा क्यों हो अल्लाह जान रहे हैं? क्योंकि यही धर्मों का तो बना करके जो है इंडिया बनाम भारत की लड़ैया लड़ाएंगे। इसलिए भाजपा के ट्विटर पर आप देख रहे होंगे तमाम बड़े बड़े बाबा बूबी जो है उठ रहे होंगे अपना तलवार लेकर के, जो है कि नहीं अब हमला हो गया तो जाओ मारो उसको। नहीं तो अभी जगत गुरु परमहंस आचार्य जी महाराज अयोध्या के हैं, लगातार जो है धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपया दूंगा जो सर काट के लाएगा, और नहीं कोई काटने जाएगा तो हम खुद काटने जाएंगे। अरे इससे पहले उतनी किसका सर काटने जा रहे थे? जल समाधि स्वामी प्रसाद का काटने जा रहे थे, जल समाधि लेने जा रहे थे। उसके पहले वो इंडिया टीम को तनी क्या कह रहे थे, तो उनके बात का इतना वैल्यू नहीं करना है। हाँ, इस पर मैं तमिलनाडु पुलिस से एकदम साफ निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे नरभक्षी जो साधु संत के भेष में बैठे हुए हैं, इनके ऊपर तत्काल एक कड़ी मुकदमे दर्ज हों और इनको गिरफ्तार करके पहले ले जाएं अंदर। ये जो धर्म के नाम पर जो फतवा और जो धमकी जारी कर रहे हैं, 10 करोड़ रुपया दे देंगे वो, तो उनके पास 10 करोड़ रुपया आया कहाँ? साधु संत थे। अब ईडी सीबीआई उनके ऊपर पहले लगे, उस बाबा जी के ऊपर की 10 करोड़ रुपया कहाँ से आए? अच्छा, वो जाएंगे यहाँ से किसी देश के किसी भी हिस्से के मिनिस्टर का सर काटना, 10 करोड़ का इनाम रख देना, उसको कोर्ट संज्ञान में ले। उसके कई रास्ते हैं कि दंगा हिंसा रास्ता है, मुस्लिम नहीं मानता है तो क्या उसको मार के भगा देंगे आप देश से? स्टालिन जी, उदयनिधि स्टालिन जी को सोच समझ करके अपना बयान देना चाहिए। देश इसमें बुरे दौर में चल रहा है और धर्मवादी ठेकेदार इस बात का ताक लगा के बैठे हैं कि कैसे ही इंडिया वालों या गठबंधन के तरफ से कोई भी ऐसा शब्द आए जिसको हम माजें। हालांकि देश की जनता अब एकदम पूरी तरीके से समझ गई है, भाजपा का कोई भी स्ट्रोक काम कर नहीं रहा है नेता। और जाति मजहब का यह आक्रोश है पत्रकार महोदय, इस देश में जो ठेकेदारों ने जातियों में बांटा हमारे हिंदू और सनातनियों को, जो दलित जो उपेक्षित है यार सैकड़ों साल से, तो आज उसको बोलने का मौका है तो वो बोलेगा ब्राह्मणवाद और सामंतवाद के खिलाफ। उसको आप कैसे दबा देंगे? और ये देश की आत्मा की आवाज है। इसको चाहे ब्राह्मण सुन रहा हो इस इंटरव्यू को, चाहे ठाकुर, चाहे जनरल, चाहे ओबीसी, चाहे एससी, इसको तार्किक रूप से समझना है। ये नहीं है कि हम पॉलिटिकल वे में आकर के नहीं स्टालिन बहुत अच्छे हैं। स्टालिन ने बहुत गलत काम किया, उदयनिधि ने, किसी भी धर्म के ऊपर, सनातन नहीं, बौद्धिज्म के ऊपर भी, मुस्लिम के भी, क्रिश्चियन भी, किसी के भी ऊपर अगर आप बाबा साहब के संविधान पर विश्वास करते हैं तो आपको यह नैतिक रूप से आप किसी के भी जाति और नस्ल पर और धर्म पर आप कुछ उल्टा पुल्टा मत बोलिए। उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम सरकार के लोगों से कहना चाहते हैं, कोर्ट से कहना चाहते हैं कि एक नोटिस उनको जारी किया जाए और उनकी मानसिकता को पहले पढ़ा जाए, क्योंकि मिनिस्टर हैं वो, इस तरीके का वो बयान दे रहे हैं। और इसका जड़ में अगर आप जाएंगे तो 14 के बाद से इस तरीके के बयान और इस तरीके के नफरत का दौर चालू हुआ जब से नरेंद्र मोदी है। इसका जड़ जो है ना भाजपा और आरएसएस है गुरु, और इसको ख़त्म कर दिया जाए। अगर मैं स्टालिन जी से कहना चाहता हूं कि आप सनातन को ख़त्म मत करिए, आप पूरी ताकत लगा करके आरएसएस और भाजपा को जड़ से ख़त्म कर देंगे तो इस देश में अमन, शांति और चैन आ जाएगा। क्योंकि भाजपा ही कोरोना से ज़्यादा और कैंसर से ज़्यादा खतरनाक इस देश में पार्टी है। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल ही करेंगे कि अभी लगातार बयान आ रहा है, कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस के हिस्सा है एमके स्टालिन, उनके बेटे का इस तरह का जो बयान आया है उस पर इंडिया अलायंस का कोई भी बड़ा नेता आकर के जवाब नहीं दिया। इसके पीछे क्या राज है? ये ख़त्म नहीं करना चाहते हैं तो क्या? भाई देखिए, एक बात हम बताएं, कोई भी कांग्रेस हो या अलायंस हो, दल हो, ये तो बार बार वही कह रहे हैं कि संविधान के अनुरूप जो है सबका सम्मान करना है। तो आप जो है कि सनातन को बोल देंगे तो कोई आपके बयान के साथ कैसे जाके खड़ा रहेगा? सबको ना, राहुल गांधी क्या सर्वधर्म सम्मान का बात नहीं करते? अखिलेश यादव क्या सर्वधर्म सम्मान की बात? बयान आना चाहिए ना कि नहीं स्टालिन ने गलत कहा है। अरे भाई, बयान आना चाहिए,
तो क्या करो उनके स्टालिन के बात पर हम कूदने जाएं? जिसने कहा उसको जा करके भाजपा वाले क्या कर रहे हैं? ये सब तो ठेकेदार थे, पकड़वा लें, बंद करवा दें स्टालिन को। तो बयान का इंतजार नहीं करना चाहिए, आप कार्रवाई करिए। कार्रवाई करिए। आप बयान का इंतजार कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है अच्छा भाजपा और आरएसएस जो है बहुत कुटिल खेल खेलती है। हो सकता है रुपया पैसा दे करके इंडिया का मामला बढ़ रहा है। उदयनिधि जी अभी कम उम्र के मिनिस्टर हैं, लहका बहका देते हैं भाजपाई। तो इंडिया को हराने के लिए पैसा रुपया 100 200 400 करोड़ रुपया दे दिए होंगे, वो बोल दिए होंगे। उनका ये एनालिसिस होना चाहिए कि एक मिनिस्टर, यूथ मिनिस्टर सनातन धर्म पर इस तरीके की बात बोल रहा है तो कहाँ से वो उपेक्षित है इस धर्म के अनुसार? क्या दिक्कत आ गई? आखिर क्या दिक्कत आ गई? और उसके बाद इनको हिस्सेदारी कब मिलेगा, इनको उचित सम्मान कब मिलेगा ओबीसी दलितों को? ये आक्रोश कब खत्म होगा? इस जाति में सनातन वाकई खतरे में है और नहीं होगा तो वो कह रहे हैं समाप्त कर देना चाहिए, वो खुद समाप्त होने के कगार पर चला जाएगा। और इसके सबसे मेन जड़ हैं आरएसएस और बजरंग दल वाले। बजरंग दल वालों के गुंडागर्दी, आरएसएस के दंगा और भाजपा का ईवीएम लूट का यह देन है कि अब मिनिस्टर खुल के बोलने लगा कि सनातन धर्म कोरोना है, मलेरिया है, डेंगू है, इसका विरोध नहीं, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर मनन चिंतन करना चाहिए। मैं उनके बात से एकदम सहमत नहीं हूँ, उदयनिधि स्टालिन जी के एकदम सहमत नहीं हूँ। दूसरी हिस्से में इस बात से भी सहमत हूँ कि ये आक्रोश, ये उत्पीड़न की जो भावना है उनके अंदर, इस पर जरूर जांच होनी चाहिए, इस बात से भी सहमत हूँ। तीसरी बात यह है कि अगर सनातन पर हमला सबसे बड़ा करने वाला अगर किसी का चेहरा आप खोजेंगे तो मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, योगी और अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे लोग हैं। चौथी बात यह है कि इंडिया अलायंस को एकजुट होकर के इन गद्दारों को देश से बचाने के लिए लड़ना होगा और देश की जनता को भी साथ देना होगा। ये सब फालतू विषय है। ये वहीं चुनाव आने से पहले ऐसे कई आडंबर, कई बयान निकलेंगे जो हमारे और आपके हिस्सेदारी को तय करने वाली ताकतों को कमज़ोर करने का व्यवस्था है। तो आज ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक और सभी धर्मनिरपेक्ष लोगों को एकजुटता बना करके पहले भाजपा के छाती पर तान लात मार करके सत्ता से बाहर करिए, छतिया पर तान के लात मारिए, तब बाहर करिए सदन से। इस तरीके का आक्रोश अपनाइए और ये धर्म परम का बात बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता।